अब देखो कंपेयरिंग ऑफ EMFs ऑफ टू सेल्स क्या होता है। फर्स्ट केस में देखा जाए तो के जो होता है वो कहाँ यूज होता है, के इज क्लोज द फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ को बैलेंस करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो इक्वल टू E1 इक्वल टू के L1, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, तो K2 हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है, E2 इक्वल टू के L2, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। तो देखो फॉर्मूला क्या पुट हो जाएगा, E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, W इक्वल टू वी क्यू, तो W इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आई टी, तो हो जाएगा V इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, V इक्वल टू वी आई आर, तो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो इसी को ही बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो देखो Q इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो इसी को ही बोला जाता है जूल लॉ। ठीक है, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। ठीक है, चारों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू टी। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है Q इक्वल टू टी। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसका आगे का एनर्जी कंजप्शन अगले क्लास में बताऊंगी। ये जो Q इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, इसकी कोई जूल लॉ कहते हैं। ठीक है।